बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल के किनारे एक सुंदर सा गांव था। उस गांव में एक बूढ़ा साधु रहता था, जो बहुत ज्ञानी और शांत स्वभाव का था। उसके पास दो पक्षी थे, एक तोता और एक मैना। दोनों को वह बचपन से पाल रहा था और उन्हें अपने बच्चों की तरह प्यार करता था। तोते का नाम था मणिकांत और मैना का नाम था मधुरिमा। दोनों पक्षी इंसानों की भाषा बोलना जानते थे, क्योंकि साधु ने उन्हें विशेष तरीके से सिखाया था। वे दोनों बहुत होशियार, समझदार और चतुर थे। लोग दूर दूर से आकर उन पक्षियों की बातें सुनते और बहुत आनंद लेते। दरबार में एक दिन की बात, एक दिन साधु किसी जरूरी काम से कुछ दिनों के लिए गांव से बाहर चला गया। जाने से पहले उसने तोते और मैना को समझाया, मणिकांत, मधुरिमा, मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूं। तुम दोनों घर और सामान का ध्यान रखना। किसी अनजान व्यक्ति से बात मत करना और किसी को घर के अंदर मत आने देना। दोनों ने वादा किया कि वे पूरी ईमानदारी से घर की रक्षा करें। साधु के जाने के अगले दिन ही गांव में एक लालची व्यापारी आया। उसने सुना था कि इस गांव में दो बोलने वाले पक्षी रहते हैं। जब उसने तोता और मैना को देखा और उनकी बातें सुनी तो वह हैरान रह गया। उसने मन ही मन सोचा, अगर मैं इन दोनों पक्षियों को पकड़ लूं और राजा के पास ले जाऊं तो वह खुश होकर मुझे बहुत सारा इनाम देगा। उसने तुरंत एक योजना बनाई। वह अगले दिन साधु के घर के पास आया और दोनों पक्षियों से मीठी मीठी बातें करने लगा। मधुरिमा मैना तो बहुत समझदार थी। उसने बातों में ना आकर दरवाजे से ही कहा, हमारे स्वामी अभी घर पर नहीं है, आप कृपया लौट जाएं। लेकिन मणिकांत तोता थोड़ा भावुक था। वह व्यापारी की मीठी बातों में आ गया। उसने सोचा, कितना अच्छा आदमी है, थोड़ी देर इससे बातें करने में क्या हर्ज है। व्यापारी हर दिन आता, फल फूल लाता और तोते से बातें करता। धीरे धीरे उसने मणिकांत को अपने विश्वास में ले लिया। एक दिन जब मैना कहीं और बैठी थी, व्यापारी ने मौका देखकर पिंजरे का दरवाजा खोला और तोते को पकड़ लिया। तोता चिल्लाया, लेकिन व्यापारी बहुत तेज था। वह जंगल की ओर भाग गया। जब मैना लौटी तो उसने देखा कि मणिकांत पिंजरे में नहीं है। वह घबरा गई और जोर जोर से रोने लगी। उसने पूरे गांव में शोर मचा दिया, बने रहे,